Hello, everybody. So, in the recent videos that I had released, I discussed about a strategy of using Bollinger Band with the swings. अगर आप सबको याद है तो हमने कुछ ही हफ्तों पहले डिस्कशन किया था बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी का अलोंग विद द स्विंग्स। स्विंग्स यानी जहां से वैल्यूज हमारी स्ट्रेच हो गई है और वहां से चांसेस हैं कि कुछ रिट्रेसमेंट आ करके हमारे मूविंग एवरेजेस को हिट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं मीन रिवर्जन। इसके बारे में भी डिटेल आपको देखना है तो आप मेरे मूविंग एवरेजेस वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन आज क्या स्पेशल है? आज हम बात करने वाले हैं बॉलिंजर ब्रांड के अराउंड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। तो इसमें हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे और मैं आपको दो चीजें करके दिखाऊंगा। एक, जो ब्रेकआउट्स आज आए हैं उनको हम देख सकते हैं, और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि कौन से ब्रेकआउट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। मैंने इस स्कैनर को सबसे पहले चार्टिंग में डैशबोर्ड पे बनाया, लेकिन कुछ रिजल्ट्स आज आ नहीं रहे थे, तो हम हिस्टोरिकल बेसिस पे इस स्कैन को सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल स्कैनर पे, चार्टिंग पे, और फिर इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे हम हमारे डैशबोर्ड पे। तो चलिए, आइए ज्वाइन करिए मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो सबसे पहले मेरा क्लियर डिक्लेरेशन है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो कुछ भी मेरा यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है उसका पूरा का पूरा जो इरादा है, जो कोशिश है, वो यहाँ पे लर्निंग के लिए है। सो डोंट ट्रीट एनी ऑफ द डिस्कशंस दैट आई एम टेकिंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ हिस्टोरिकल प्राइजेस दिखाऊं, लेकिन कहीं पे अगर रिसेंट भी कुछ सेटअप्स दिख जाएं तो मेक श्योर दैट उसको बाय और सेल की टिप नहीं लेनी है। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि हमारी पूरी कोशिश यहाँ पे आपको आत्मनिर्भर बनाने की है। किसी के साथ, किसी के ऊपर टिप्स के लिए आपको रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि बोलिंजर बैंड की सेटिंग्स कैसे होती है, हम कैसे उसको हमारे चार्ट्स पे लगाते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का आज का सेटअप। सब लोग सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से हमारा निफ्टी फंस क्यों गया है, राइट? तो कई कई बार ऐसा होता है कि जो वैल्यूज हैं हमारी, आप देखोगे यहाँ पे रैलीज जो है काफी स्ट्रेच हो गई है, राइट? बॉटम से हम बहुत दूर आ गए हैं। तो काफी नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे या तो कुछ करेक्शन आ जाएगा या हम कुछ वक्त बिताएंगे ताकि ये एवरेजेस के साथ कैचअप कर ले, राइट? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हम क्यों फंसे हैं, तो आज हम देखेंगे बॉलिंजर बैंड का कमाल। तो अगर आपको बॉलिंजर बैंड सेट करना है चार्टिंग पे, आइए अपर ओवरलेज में और सिलेक्ट करिएगा बॉलिंजर बैंड। ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग है 22। और ये देखिए, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा हम यहाँ पे क्यों फंस गए हैं। जैसे क्लियर कट यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है कि जब भी हम इस बैंड को, ये जो अपर का बैंड है, इसको कहा जाता है अपर बोलिंजर बैंड। दिस इज कॉल्ड एज द अपर बोलिंजर बैंड। सो वेन एवर यू सी दैट दिस मूवमेंट इज कमिंग, यहाँ पे दिस इज अपर बोलिंजर बैंड। और ये जो होता है लोअर बैंड, जो लोअर लाइन है यहाँ पे इस रेंज की, जिसको कहते हैं हम लोअर बैंड, राइट? ये डेवलप किया था जॉन बोलिंजर ने इन द ईयर अराउंड 1980s। कंसेप्ट यही था कि मूविंग एवरेज से स्ट्रेच्ड हुई सेटअप्स को ढूंढिए और फिर उसके ऊपर से डिसाइड करिएगा। अगर पहले से ही ये बैंड बहुत दूर चले गए हैं, राइट, जैसे यहाँ से यहाँ बहुत दूर चले गए हैं, अगर ये बैंड एक दूसरे से बहुत दूर चले गए हैं और अगर आपकी प्राइस इस बैंड के ऊपर जाती है, तो मीन रिवर्जन उसको अंदर की तरफ लेके आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज आप इस बॉलिंजर बैंड के कंसेप्ट से एनालाइज कर सकते हैं। तो वही सिचुएशन आज यहाँ पे आ गई है। ये है निफ्टी का अपर बॉलिंजर बैंड, और वहां से आपको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस बन करके अभी धीरे धीरे करके हम इस एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? यहाँ पे भी आप देखिए, जब भी कोशिश हुई अपर बोलिंजर बैंड क्रॉस करने की, करेक्शन आ गया। यहाँ पे भी अपर बोलिंजर बैंड जब स्ट्रेच हो गया, वहां से करेक्शन आ गया। तो वही कुछ पैटर्न अब हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? इसका मैंने लॉजिक जो आपको बताया था वही है कि जब भी हम मूविंग एवरेजेस के नज़दीक होते हैं, वहां पे खरीदने का लोगों के अंदर बहुत सा कंफर्ट होता है, वहां से बाइंग आ सकती है, राइट? लेकिन अगर प्राइसेस बहुत स्ट्रेच हो जाए, इस एवरेज से काफ़ी दूर चले जाए, तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू होता है, इज इट वर्थ टू बाय एट सच अ हाई लेवल? तो वो खरीदने नहीं आते हैं या देरी से खरीदने आते हैं। उसके बीच में आपकी प्राइसेस जो है वो एक रेंज में फंसी पड़ी रहती है। और इस रेंज में जब फंसती है तो क्या हो जाता है, पीछे से एवरेज धीरे 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 करके नज़दीक आ जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख गया लोगों के बीच में फिर बाइंग का कंफर्ट है, you get a up move, right? So this is how basically
द होल आइडिया इज दैट फिगर आउट कि आप एवरेजेस से बहुत दूर चले गए हैं, तो उसका मतलब है कि आप रिवर्स करके एवरेज के करीब आओगे। तो इन सिचुएशंस को हमने पिछली बार एनालाइज किया था हमारे स्विंग डैशबोर्ड में, राइट। अब हम देखेंगे कि इस बोलिंजर बैंड में से हम ब्रेकआउट को कैसे ढूंढ सकते हैं। दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। तो इसके लिए मैं आपको एक रिसेंट सा एग्जांपल देता हूं, मेक श्योर दैट डोंट टेक इट एज अ बाय और सेल। ये है पीएसपी प्रोजेक्ट्स का। सो इफ यू कैन लुक एट इट, पीएसपी प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पूरा हमारा बॉलिंजर बैंड जो इतना स्ट्रेच में चल रहा था, वो धीरे धीरे करके इतना स्क्वीज हो गया है, इतना नजदीक आ गया है। इट हैज बिकम सो क्लोज। जब भी एवरेजेस हमारे प्राइसेस के करीब चलते रहते हैं काफी देर तक, तो वो फ्लैट से हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है। मार्केट या प्राइसेस बहुत देर तक अगर एक छोटे से जोन में फंसे रहे, छोटे से जोन में फंसे रहे, तो आपको क्या दिखेगा? एक बोलिंजर बैंड जो है ये टाइट होता जा रहा है। और जितना बोलिंजर बैंड टाइट होगा, वहां पे आपको मल्टीपल एवरेजेस का कन्वर्जेंस भी दिखाई देगा। जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सब एवरेजेस जो हैं हमारे 9, 20, 50, ये सब यहाँ पे स्क्वीज के अंदर आ गए हैं। और फिर यहाँ से हमको अब ये ब्रेकआउट मिल गया। यू गेटिंग मी? तो आज जो हम ब्रेकआउट के सेटअप्स देखने वाले हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ऐसे बॉलिंजर बैंड सेटअप्स देखो जहां पे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया है, एक छोटे से पैच के अंदर आके फंस गया है, और वहां से फिर हमको ब्रेकआउट मिल रहा है। ये हमको दे देगा ब्रेकआउट सेटअप्स, राइट। जो लोग नए हैं, सोच रहे हैं कि एक्चुअली बोलिंजर बैंड का कंसेप्ट क्यों काम करता है, तो एक क्विक रिव्यू आपको ये भी दे देता हूं कि बोलिंजर बैंड का जो सेटअप है, उसके अंदर जो मेन चीज देखी जाती है वो देखी जाती है कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द प्राइस कितनी स्प्रेड पे चल रही है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मूविंग एवरेज की लाइन है 20 पीरियड की, राइट। अब क्या करता है सिस्टम? सिस्टम देखता है कि आप कितने दूर तक इन प्राइसेस का स्प्रेड है, कहाँ पे एवरेजेस के कितने पास में, कितने दूर में प्राइसेस अटक रही हैं। अगर एवरेजेस के बहुत नज़दीक आप देखोगे यहाँ पे प्राइसेस आ रही हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके ये बैंड छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपर बॉलिंजर बैंड का जो कैलकुलेशन है वो क्या है? अपर बोलिंजर बैंड का कैलकुलेशन होता है कि हमारा जो मूविंग एवरेज 20 है, उसमें हम पिछले 20 दिनों का जो स्प्रेड है प्राइसेस का, उसका जो डेविएशन है, यानी आपका मूविंग एवरेज यहाँ चल रहा है, ऊपर नीचे प्राइसेस कितनी दूरी तक पिछले 20 दिनों में स्प्रेड हो रही है, उसका जजमेंट यहाँ पे लेते हैं। दे कैलकुलेट समथिंग विच इज कॉल्ड एज द सिग्मा, या इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। ये स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम इस एवरेज के इर्द गिर्द लगा दें, यानी नीचे हम कर दें +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ऊपर कर दें हम +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जो एवरेज है उसके नीचे कितने डेविएशंस पे हम चल रहे हैं, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके ऊपर हम कितने डेविएशन पे चल रहे हैं, ये हमको करीब करीब +2 और -2 के बीच में दे देता है 95% चांसेस की प्राइस आपके इस रेंज में बनी रहेगी। ओके। तो जब भी हम इस रेंज के ऊपर जाएंगे, उसका मतलब ये है कि कुछ तो भी एबनॉर्मल हो गया है। अब ट्रेंड जो है ये शिफ्ट हो रहा है, राइट। क्योंकि अगर आप इस रेंज के बीच में चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये बैंड नॉर्मल सा बना रहेगा, आपका बिहेवियर नॉर्मल है। जैसे ही हम इस बैंड के ऊपर चले जाएंगे, तो हम वो बची हुई 5% केस स्टडी में आ रहे हैं, जहां से प्राइस का बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा। या तो मूविंग एवरेज को अपने साथ ये प्राइसेस लेके ऊपर की तरफ चल पड़ेंगी, राइट। या अगर वहां से अगर नीचे स्लिप हुई, तो ये आपको देंगे स्विंग केसेस, ये आपको देंगे मीन रिवर्सल्स, राइट। तो आज जो हम केस देखने वाले हैं, मीन रिवर्सल के केसेस हमने पिछली बार देख लिए हैं। आज हम वो केसेस देखने वाले हैं जहां पे हम इस बैंड को तोड़ के ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट हो सकता है। अब हमको ढूंढना क्या है?
हमको हमारे स्कैनर में एग्जैक्टली इस सेटअप को रिवर्स इंजीनियर करना है। हमको क्या देखना है कि भाई वो सेटअप देखो जहाँ पे अपर बोलिंजर बैंड और लोअर बोलिंजर बैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो छोटा हो। अब कितना छोटा हो, इसके लिए हम और एक इंडिकेटर यूज करेंगे जिसको कहा जाता है एवरेज ट्रू रेंज। ये एवरेज ट्रू रेंज जो है ये भी वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है कि ओवरऑल जो प्राइसेस हमारी स्प्रेड हो रही है वो कितनी दूर तक, कितने वाइड रेंज में वो स्प्रेड हो रही है, ये आपको एवरेज ट्रू रेंज दे रहा है। तो अब हमारा लॉजिक क्या होगा कि अगर मेरा अपर बोलिंजर बैंड, ओके, ये हमने बिहेवियर के साथ एनालाइज करके डिसाइड किया है कि अगर मेरा अपर बॉलिंजर बैंड माइनस लोअर बैंड, अगर ये जो मेरा डिस्टेंस है ये अगर मेरा 2 ATR के नीचे है, मैंने 1 ATR भी ट्राई किया, बहुत कम केसेस मिलते हैं और टिपिकली ईटीएफ्स ही मिलेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बिहेवियर हो रहा है। लेकिन 2 ATR के बीच में कुछ स्टॉक्स के अच्छे सेटअप्स आपको मिल जाते हैं। तो ये लॉजिक लगाएंगे हम ढूंढने के लिए वो केसेस जहाँ पे आज हमारे सेटअप्स बन रहे हैं, और जैसे ही इसको हमारी प्राइस तोड़ेगी तो ये हमको दे देंगे ब्रेकआउट के सेटअप्स। तो हम इस लॉजिक को अभी बनाएंगे और धीरे धीरे समझेंगे कि ये क्यों इफेक्टिवली काम कर रहा है। बाय द वे, आज की तारीख में यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो मैं आपको हिस्टोरिकल सेटअप्स दिखाऊंगा जिसमें से आपको कंफर्ट आएगा कि हाँ कल परसों अगर कुछ स्कैन में आ जाए तो वो वर्थ एनालिसिस है। डेफिनेटली याद रखिएगा, इंडिकेटर्स में से जो कुछ भी स्कैन्स में से रिजल्ट्स आते हैं उसको प्राइस एक्शन पे एनालाइज करना सीखिए। प्राइस एक्शन के एनालिसिस पे अगर अच्छे लगते हैं तो ही उनमें पोजीशन लेना बनता है। अगर आपको प्राइस एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस अच्छे से सीखना है तो डेफिनेटली जाकर के चेक करिए मेरा ब्रेकआउट मोमेंटम का प्रोग्राम, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारी वेबसाइट है एक्सेल टीआरओ स्टोर्स, वहाँ पे मिल जाएगा। राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द स्कैनर। अभी हम स्कैनर बनाना शुरू करते हैं। तो चार्टिंग में आएंगे, गो टू क्रिएट अ न्यू स्कैनर। ओके, अब मैं मेरी पहली कंडीशन डालूंगा कि मेरी जो अपर बोलिंजर बैंड है और लोअर बोलिंजर बैंड जो है वो 2 ATR से कम है, यानी नैरो सेटअप पे मैं चल रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ब्रैकेट, राइट, और यहाँ पे कंसिडर करेंगे अपर बोलिंजर बैंड माइनस लोअर बोलिंजर बैंड। ये मुझे स्प्रेड दे रहा है कि ओवरऑल कितना डिस्टेंस है इन दो बैंड्स के बीच में। फिर मेरी कंडीशन क्या है, मैं चाहता हूं कि ये जो है ये लेस देन 2 ATR हो। तो यहाँ पे हम डालेंगे ATR इंटू 2। तो ये जो है ये हमारे आज के सेटअप आपको देंगे कि ये केसेस हैं जिनमें जो बैंडविड्थ है, जो विड्थ है अपर बोलिंजर बैंड और लोअर बोलिंजर बैंड की, ये अभी छोटी होती जा रही है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दैट कैन गिव यू सम आइडिया। 3M इंडिया, यू कैन वॉच हियर, दिख रहा है आपको स्क्वीज कैसा हो गया है। और इसको अच्छे से समझना है तो वी विल जस्ट पुट अप द मूविंग एवरेज 200। तो ओवरऑल और रिलेटिवली हम कहाँ पे खड़े हैं आपको दिख जाएगा। सो दिस इज हाउ वेयर द सेटअप इज टुडे। आपका जो सेटअप है ये अभी नैरो हो गया है। इसको और कॉन्फिडेंस में लाना है तो क्या करिएगा, मूविंग एवरेज प्लॉट करिए और यहाँ पे देखिए कि आपके स्क्वीज बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे करके मूविंग एवरेजेस का कन्वर्जेंस हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज द सेटअप्स इन पाइपलाइन। अभी आपको पता चल गया कि 3M का स्टॉक है मेरी पाइपलाइन में। आपने क्या करना है, जा करके देखना है इसके फंडामेंटल्स। अगर इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आपकी वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। कल अगर ब्रेकआउट स्कैन में आ जाएगा तो आपको इसके ऊपर काम करना होगा। राइट, सो ये जो स्कैनर है ये टिपिकली हमारा ब्रेकआउट की पाइपलाइन का स्कैनर है। दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज द पाइपलाइन। और कुछ देखते हैं, यहाँ पे ईटीएफ्स बहुत दिखेंगे क्योंकि ईटीएफ कई बार जो दायरे में चलते रहते हैं, टिपिकली लिक्विड रिलेटेड या बॉन्ड ईटीएफ्स ये दायरे में चलते रहते हैं। कोई और अच्छा नाम यहाँ पे दिख रहा है तो लेट मी जस्ट ब्रिंग इट अप, अपोलो पाइप्स। ये भी आप देखिए, दिख रहा है आपको पूरा स्क्वीज यहाँ पे बन के तैयार हो गया है।
राइट। तो धीरे धीरे करके आपके जो सेटअप है यहाँ पे अभी गर्म हो रहे हैं। यहाँ पे वो सिचुएशन आ रही है जहाँ से आपको ब्रेकआउट मिल सकते हैं। इसको और अच्छे से कंट्रोल करना है तो कैश की जगह ले लीजिए निफ्टी 500। वी कैन जस्ट पुल इट अप निफ्टी 500 एंड रन दिस। अभी आपको यहाँ पे कुछ और रीजनेबल नाम दिखना चालू होंगे। नारायण हृदयालय। अभी आपको दिखेगा कि यहाँ पे बैंडविड्थ तो कम हो गई है बोलिंजर की, लेकिन प्राइस नीचे जा रही है, इसलिए ये केस तो सिर्फ पाइपलाइन में रखनी है। अगर अपर बोलिंजर बैंड को तोड़ेगी तो ही हमारे लिए this will become a valid case. So as of now, these are just for observation, just for watch list. गुजरात गैस। ओके। अगेन इसके फंडामेंटल्स देख लीजिएगा, और अगर आपको प्राइस एक्शन भी समझ में आता है तो जस्ट रिमूव मूविंग एवरेजेस एंड फिगर आउट कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल गया है। जाइए आपके ब्रोकर टर्मिनल पे और वहां पे एक अलर्ट डाल दीजिए कि अगर प्राइस इस 485 490 के ऊपर आती है तो दिस इज समथिंग दैट आई विल स्टार्ट वर्किंग एज अ ब्रेकआउट केस स्टडी। यूनाइटेड स्पिरिट्स। अगेन यू कैन ऑब्जर्व बैंडविड्थ कम हो गई है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन देखना चाहते हैं तो सब कुछ हटा करके यू कैन पुट योर लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्लियरली यहाँ पे 1580 अभी आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। पैटर्न भी आपको दिख रहा है यूएसएल में। दोज पीपल हु नोज पैटर्न्स दे कैन पुट अप इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द पैटर्न इन यूएसएल। सो दिस इज हाउ इन एडवांस कुछ लोगों ने ये भी पूछा था मुझे, सर ब्रेकआउट होने से पहले मैं कैसे ढूंढ लूँ। तो ये एक तरीका है। अलग अलग तरीके होते हैं, ये एक सिंपल सा तरीका है, ब्रेकआउट से पहले आप देख लीजिए। लाल पाथ लैब आपको यहाँ पे दिखेगा। दिस इज वेयर द गेम इज ऑन। राइट। एक पहले का ब्रेकआउट यहाँ पे आया था, वो डेफिनेटली बोलिंजर बैंड में नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा थी। राइट। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर द अर्लियर ब्रेकआउट वाज हैपनिंग अराउंड दिस रेंज। दिस वॉज द प्लेस वेयर अर्लियर ब्रेकआउट के में, लेकिन ये बोलिंजर बैंड में नहीं आएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई थी। तो अलग अलग तरीके होते हैं। इसको आप प्राइस एक्शन स्कैन के थ्रू ले सकते हैं विच इज डेफिनेटली देयर इन माय प्रोग्राम। यू कैन लुक एट इट इन द ब्रेकआउट मोमेंटम प्रोग्राम। अदरवाइज बॉलिंजर बैंड पे ये आ जा रहा है, आप आपका एनालिसिस करके यू कैन कीप योर सेल्फ रेडी एज वेल एज इसके फंडामेंटल्स भी एनालाइज कर सकते हो सो दैट दिस इज ऑल इज समथिंग प्रिपेयरिंग यू फॉर the right setup in the near future whenever it appears। आईटीसी देख लेते हैं। अगेन this is the beauty. Breakouts in pipeline you are able to identify simply by using this Bollinger Band requirement that the prices have got squeezed in। ये आपको मिलेगा। Again, which pattern is this? Anybody? ITC, United Spirits। आज के दो सवाल थे। Definitely put it into your comments। And whenever these breakout comes in, always you will watch that मेरा जो weekly update आता है गोल्ड मेंबर्स के लिए, उनके लिस्ट में ये स्टॉक्स मिल जाते हैं कि दीज आर द स्टॉक्स विच आर गिविंग द ब्रेकआउट। सो दैट इज ऑल दीज learning updates around the market situations, they keep on coming to the gold members at the levels of stocks and also many times the ETFs also, right sir? So this is what is our pipeline scan. So I'm just going to save this as the pipeline, so you can call it as breakout pipeline। गॉट इट। नाउ वी विल सबमिट दिस। तो ये मेरी ब्रेकआउट पाइपलाइन हो गई है। ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग नाम दिखा है नायका। लेट्स हैव अ क्विक चेक। अगेन यू कैन ऑब्जर्व हियर प्राइसेस हैव स्टार्टेड गेटिंग स्क्वीज्ड इन। सो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, गुड मूव्स आर एक्सपेक्टेड। गॉट इट। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मूव ऑन टू आवर सेकंड सेटअप दैट इज द प्योर प्ले ब्रेकआउट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोड के लिए फॉर नाउ वी विल जस्ट कॉपी दिस। ओके। और हमारा नया स्कैन बनाने को लेंगे। और दिस टाइम इट इज द ब्रेकआउट सेटअप। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्रिएट अ न्यू स्कैन। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। सो पहले का लॉजिक आ गया, लेकिन आज ब्रेकआउट हुआ है ना, राइट। तो कल यहाँ पे ऐसा सेटअप होना चाहिए था। तो हम यहाँ करेंगे 1 डे अगो। ओके। विल जस्ट शिफ्ट टू 1 डे अगो
एंड नाउ वी विल रन दिस स्कैन। तो अभी वो सब स्टॉक्स आ गए हैं जिनमें कल के दिन ये सेटअप था, कि वेयर देवर इन दिस नैरो रेंज। ओके, नाउ वी विल ऐड आवर ब्रेकआउट क्राइटेरिया। ब्रेकआउट क्राइटेरिया क्या रहेगा? आपका जो क्लोजिंग है हमारे आज का, दैट हैज क्रॉस्ड अबव, ओके, अपर बोलिंजर बैंड। ओके, तो ये हमें दे देगा वो स्टॉक्स जिन्होंने आज ब्रेकआउट दिया है। सो वी आर हैविंग दिस, ओके, इज लेस देन, और आज के हमारा जो डेली क्लोज है दैट हैज क्रॉस्ड अबव द अपर बोलिंजर बैंड। नाउ दीज आर द रिजल्ट्स दैट वी आर गेटिंग। ओके, नाउ लेट्स लुक एट इट, विच वन ऑफ देम आर क्वाइट जेन्युइन। ग्लैक्सोस फार्मा देख लेते हैं। नाउ हियर यू कैन ऑब्जर्व, आर यू गेटिंग दिस? हियर you can observe how the breakout can be watched. नाउ दिस इज अगेन, कौन सा पैटर्न है आप मुझे जरूर बताइएगा। जीएसके में तीन सवाल हो गए हैं, यूएसएल, आईटीसी एंड ग्लैक्सो। You can observe volume and other your price action parameters. This is another valid list that you can daily check where there are good breakouts coming. So just to be more sure, just to be kind of be more conservative, I'll just put it at Nifty 500, ताकि हम valid cases को ही analyze करते रहें। ओके, ये दिस इज वेयर, तो जीएसके हैं और फिर है बाटा इंडिया। लेट्स लुक एट बाटा इंडिया। कैन यू सी द सेटअप हियर? अब आप सोचेंगे कि क्या ये सेटअप सही है नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, पुट अप द बॉलिंजर बैंड ओवरले एंड चेक ओवर हियर। आपको दिख गया कि ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। गॉट इट? टू बी मोर जेनरिक में भी कुछ बैक टेस्ट कर लेते हैं। वी विल जस्ट सेव दिस स्कैन नाउ। बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट। So this is our Bollinger Band breakout. Just look at some of the back testing if we can get. So let's look at setups around May 12. So here your good names are there, Aegis Logistics. तो देखिए 12 मई को ये ब्रेकआउट आया हुआ है। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर 12th में। सो दिस इज वेयर द ब्रेकआउट हैज कम। सो 12th में का आया हुआ ब्रेकआउट जो है यहाँ पे 814 से इट इज 920 तक भी चला गया। तो इसने क्लियर कट आपको एक 15% का रिटर्न भी दिखा दिया था। एसकेएफ, डेफिनेटली लर्न द फंडामेंटल्स ऑल्सो। फंडामेंटल्स के बारे में अगर काफ़ी रिक्वायरमेंट मुझे आ भी रही है, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में कैसे एनालाइज करें, तो डेफिनेटली पुट इट इनटू द comment. I have been focusing on technical analysis for quite long. I also know that I will come back to you with fundamental analysis soon. तो यहाँ पे भी आप 12 तारीख को अगर आपने ब्रेकआउट ले लिया होता था at around 4105, you would have been today at 4604. This is again a 10% kind of a returns that you are seeing. हर जगह पे आपको एक ही दिखेगा कि ये जो स्कैनर है ये मुझे ब्रेकआउट जो है वो ला करके दे रहा है आफ्टर द ब्लॉक्स। यहाँ पे आप देखोगे ये कंसोलिडेशन का जोन था। ये कंसोलिडेशन के जोन के बाद आने वाले ब्रेकआउट्स आपको आराम से ढूंढ के दे रहा है। डेफिनेटली अप मूव नहीं आई है, आप आपके स्टॉप लॉसेस संभाल करके चल सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ब्रेकआउट्स पे स्टॉप लॉसेस कैसे लेने हैं, डेफिनेटली ऑलवेज फील फ्री टू ज्वाइन फॉर्मल प्रोग्राम्स ऑन द एक्सेल टीआरओ वेबसाइट। ये देखिए 12 तारीख का ब्रेकआउट, दिस वाज अ वेरी एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट। लेट्स लुक एट इट। ये ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे आपको चिंता पड़ जाती है ना, हम बहुत दूर चले गए, एक ही दिन का ब्रेकआउट था, बट इट हैज़ come out so strongly. Now this is looking like, quite risky also. So this is where you will have to take charge by yourself. वैसे breakdown नहीं हुआ है, still a valid case, and your price action analysis will keep on telling you which is the better setup amongst this, क्योंकि सब लेने के लिए तो पैसा नहीं होता है ना हमारे पास। तो जब भी हम काम करेंगे we will be able to pick up
on our own. So this is again a good setup, right? तो अभी हमारा जो लॉजिक है वो काफी हद तक क्लियर हो गया है. वी हैव बैक टेस्टेड इट. वी हैव इवन डेवलप्ड द पाइपलाइन ऑल्सो, राइट? तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट इट ऑन फॉर आवर डैशबोर्ड प्रिपरेशन. सिंपली क्या करेंगे, फॉर नाउ वी विल कॉपी दिस लॉजिक with us. Okay, and we will go to the Atlas dashboards. Go ahead and create a new dashboard. We'll call it as Bollinger breakouts. Okay, we'll create this. Go to the dashboard now. यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक न्यू स्कैन विच इज़ गुड इनफ फॉर अस. और सिंपल सी चीज़ें लेंगे कॉलम में जस्ट फॉर डेमो पर्पस. आज का स्टॉक का चेंज कितना था. ओके, तो आज हमारे प्राइस कितनी मूव आई है. फिर दूसरा हम ले लेंगे हमारा स्टॉक का सेक्टर कौन सा है. So this is just to make sure that we are aligned to the sectors which are in demand over there, right? अगर आपको और कुछ कॉलम लेने हैं यू कैन पुट अप एनी ऑफ द इंडिकेटर्स ऑल्सो. जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं हमारा एडीएक्स क्या चल रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ आई विल बी फिगरिंग आउट इज माई एडीएक्स टू मच फार स्ट्रेच्ड और इट इज स्टिल रीजनेबल. फिल्टर्स में हमारा बिजनेस लॉजिक लगाना है, वहां पर पे हम हमारा लॉजिक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, राइट? एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन ब्रिंग दिस कोड वॉट एवर वी हैड above the earlier conditions and इस पुराने वाले को हम डिलीट कर सकते हैं. नाउ वी विल हैव दिस हियर एज 500. या अभी के लिए हम लगते हैं कैश इटसेल्फ. विल रन दिस. ये हमारी लिस्ट आ गई है. वी विल ऐड इट टू द करंट डैशबोर्ड. अब इसका नाम क्या होगा इस विजेट का, दिस विल बी आवर Bollinger breakouts. So this is all are the setups which are good for analysis for today. ये लाइव कैसे चले हैं आज मार्केट में ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. Just to avoid the confusion of too many things moving around, we can always opt to hide the pop-ups. अब देखिए Tokyo Plast. So you can see there is a breakout that has come up. Getting this? This is the beauty of this simple scan, just two conditions. One, that we were in a tight range till yesterday, and today the prices have given a breakout. Now यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ब्रेकआउट तो है बट स्टिल नॉट वेरी कन्विंसिंग. तो ऐसे केस में क्या करना है, जस्ट गो एंड पुट अप योर रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टॉक. ओके, डाल दीजिए कहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज रेजिस्टेंस आ रहा होगा. एंड नाउ वेट फॉर दिस ब्रेकआउट टू क्रॉस इट. वी विल बी on the right spot on the right day to take the action. Got it? ग्लैक्सो जो हमने पहले भी देखा था अभी फिर से यहाँ पे आपके लिए एनालिसिस के लिए अवेलेबल है. सो दिस आर द ब्रेकआउट्स जो आज हमारे आए हुए हैं. अब हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, अब हम इसको ले सकते हैं बोलिंजर वीकली ब्रेकआउट्स पे. ये डेली था, राइट? वी कैन गो टू दी बोलिंजर वीकली ब्रेकआउट्स. इसी डैशबोर्ड पे लेना है, राइट? सो वी विल now change the logic. What we can definitely do is adjust how much ATR we are going to take, क्योंकि ये वीकली बेसिस पे आ रहा है. तो फॉर नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट टेक द वीकली केसेस हियर. दिस इज ऑल गोइंग टू बिकम वीकली. तो डेली का जो है let me just quickly refresh this. Sometime it acts bit weird. हर कंडीशन को यहाँ पे आपको डेली की जगह वीकली कर देना है. जस्ट मेक इट 1 वीक अगो. यहाँ पे भी 1 वीक अगो. डेली की जगह कर दीजिएगा वीकली. और ये भी डेली क्लोज की जगह हम कर देंगे वीकली क्लोज क्रॉस्ड अबव वीकली अपर बैंड. तो सब कुछ वीकली सेटअप्स के लिए अभी रेडी हो गया है. वी विल सेव दिस एंड विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स ऑन द वीकली चार्ट.
तो जो लोग लॉन्ग टर्म पे प्लान करते हैं एक्शन लेना, दे कैन थिंक अबाउट acting over here. Any interesting name that I see? Okay, let's look at yeah, let's look at Greenply. अब हमको जाना है वीकली चार्ट पे, सो वी विल गो टू 3 years वीकली सेटअप। हियर वी गो। और ये आपको मिल गया है एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट। एक्साइटिंग राइट गाइस? सिंपल थिंग्स, जस्ट वी हैव टू डेवलप अवर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ये इंडिकेटर काम करता है, किस लिए काम करता है, फिर इसको हम लॉजिक में कैसे डाल सकते हैं। यू कैन सी RACL गियर, this is it. So you are getting a good move over here on the weekly chart. Now this is something which has, I believe, has got recently listed on the NSE, तो इसलिए यहाँ पे चार्ट आपको सिर्फ कुछ पीरियड का दिख रहा है। अगर लॉन्ग टर्म का आपको देखना है, डेफिनेटली ट्राई इट ओवर हियर, RACL। आप इसको देख सकते हैं। हमको देखना है BSE का। ओके, तो BSE पे आपको यहाँ पे वीकली चार्ट ले लेना है, सो दैट विल गिव यू मोर क्लियरिटी। 1 week। सो दिस इज वेयर इट इज अगेन, यू कैन सी बॉटम बन के आ रहा है। और यहाँ पे अभी आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चंस अब तक हमने पिकअप किए थे, वो थे ITC में, USL में, ग्लैक्सो में कौन सा पैटर्न बना था। अभी बताइए मुझे RACL में कौन सा पैटर्न बन रहा है, जस्ट टू गेट यू अ गुड व्यू ऑफ दिस प्राइस एक्शन। आई विल रिमूव द एवरेजेस। क्या आपको दिख रहा है कौन सा पैटर्न बना है? Just put it up over there in our comment section of this वीडियो। आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज आते हैं वो मुझे बता रहे हैं कि कौन लोग सीरियसली लर्न कर रहे हैं। और डेफिनेटली इनके क्वेरीज भी जब मुझे आती है ट्विटर पे, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू देम बिकॉज आई कैन रिलेट कौन सीरियसली इन चीज़ों को देख रहा है, या कौन सिर्फ टिप्स ढूंढते हुए घूम रहा है, या कैजुअली ब्राउजिंग करते करते स्ट्रेटेजीज देख रहा है। सो ऑल इन ऑल, it's exciting, it's great to have and see people who are serious about learning in the market. Definitely this is not a good setup price action wise। क्यों नहीं है? You can learn it from my formal programs। you know I am giving you a lot of scanners over here, but if you want to comprehensively bring up the strategies and understand the background about it, going through the programs will always help, because beyond 30-40 minutes on the YouTube, nothing much that you can digest, right? तो ये हमारे ब्रेकआउट्स आ गए हैं, डेली आ गए हैं, वीकली आ गए हैं। हमें क्विकली पाइपलाइन का भी एक स्कैनर बना के दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेंगे बॉलिंजर पाइपलाइन ब्रेकआउट्स, ठीक है? तो वी विल टेक दिस। सीम्स टू बी सम एरर। बॉलिंजर ब्रेकआउट्स, ओके। पाइपलाइन ब्रेकआउट्स में अभी हमको जाना है हमारे लॉजिक पे, क्या चेंज करना है। आज की कंडीशन ब्रेकआउट की निकाल देनी है, और इन सब चीज़ों को डेली पे ला दीजिए। यानी आज ये सेटअप्स राइप है, आज ये सेटअप्स अच्छे हैं फॉर गेटिंग अ breakout in future. So these all stocks will come up over here, which are good for you to look for a breakouts in the near short term. Total, wow, ये देखिए वीकली चार्ट्स पे दिख रहा है ऐसा, but we'll have to look at it on the daily chart, 6 months daily। You can see प्राइस एक्शन के लिए आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खींच देना है, या आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो उससे पहले, बट आई वुड प्रेफर द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी इट इज, लेट इट कम अबव दिस रेंज। Getting things, guys, so this is where it is. You are getting now the stocks which are about to give breakouts। स्टडी करिए इनके फंडामेंटल्स को, मार्क करिए प्राइस एक्शन लेवल्स को, अलर्ट डाल के रखिए आपके ब्रोकर चैनल्स पे। यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अबाउट दिस एडवांस एनालिसिस अबाउट द ब्रेकआउट्स दैट आर कमिंग। तो आज जो कुछ भी मैंने आपके साथ कवर किया बॉलिंजर बैंड में, वो आपको क्या क्या सिखा सकता है? वो आपको सिखा सकता है कि ओवरऑल मार्केट में साइडवेज सेटअप्स को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग बॉलिंजर बैंड। जब कभी भी बॉलिंजर बैंड नैरो रेंज में आकर के स्टॉक फंस रहे हैं, देर इज अ पाइपलाइन, देर इज अ चांसेस दैट अ ब्रेकआउट कैन हैपन। और ब्रेकआउट कैसे होते हैं? जब भी हम अपर बोलिंजर बैंड को क्रॉस करते हैं,
that is giving us the breakout. So I believe, I hope this is another good video that is going to help you in the upcoming future. And just to give you a quick recap, हमेशा याद रखिएगा जो कुछ यहाँ पे शेयर किया गया है लाइव एग्जांपल्स हैं, नियर टर्म एग्जांपल्स हैं। दिस इज जस्ट टू गिव यू द नॉलेज, गिव यू द अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हम मार्केट में अच्छे सेटअप्स को कैप्चर कर सकते हैं। ओवरऑल मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये कोशिश है सिर्फ आपको आत्मनिर्भर बनाने की। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू पुट इट अप इनटू the comment section of this video, as well as you can put it on my app learn to invest app, जिसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। as well as come and join me on Twitter। जितने लोगों से मिलता हूँ उतना आइडियाज भी आते हैं कि लोग कहाँ पे फंस रहे हैं। और इस डिस्कशन का है ना, सबको फायदा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने सवाल पूछा तो सिर्फ आपको फायदा हो रहा है, इस डिस्कशन का सबको फायदा होता है। तो जितना हो सके इंटरेक्ट करते रहिएगा, क्वेश्चंस पूछते रहिएगा। जहाँ जहाँ भी मेरे को मिलेगा, मुझे चांसेस हैं कि मैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकूँ, डेफिनेटली आई विल बी रिस्पॉन्डिंग देम बैक। सो टेक केयर गाइज, एंड ऑलवेज स्टे इन टच एंड कीप लर्निंग, कीप मेकिंग मनी।